श्री राधे राधे। भक्तों, यदि प्रभु अपने पार्षदों को, अपने सेवकों को, अपने संतों भक्तों को जीवों के उद्धार के लिए कृपा करके न भेजें तो जीव जैसे बहुत दिन जेल में रहने वाला जेल में ही अपने को सुखी मानने लग जाता है, नहीं निकलना चाहता है। गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे जीव संसार से मुक्त होकर भगवान में नहीं संलग्न होना चाहता है, क्योंकि वो अज्ञान के कारण उसको पता ही नहीं रहता है कि वो अभी सही जगह नहीं है। ये ज्ञान आकर के भक्त लोग कराते हैं, संत लोग कराते हैं, ये भगवान के भेजे हुए आते हैं। ये कितने हैं भक्त संत, कोई गिनती थोड़ी कर सकता है। अरे बोलने के लिए मुख्य मुख्य कह दिया जाता है तो क्या तो उतने ही थोड़े होते हैं। अब सखा भाव की बात की जाए तो अर्जुन उदाहरण के रूप में बोले जाते हैं, और दास्य भाव की बात की जाए तो उदाहरण के रूप में हनुमान जी बोले जाते हैं। माधुर्य भाव की बात की जाए तो गोपियां बोली जाती हैं, मीरा जी बोली जाती हैं। माधुर्य भाव के तो पोद्दार जी भी थे, राधा बाबा भी थे, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका नाम बोलते हैं। पता नहीं कितने हुए जिनका नाम हम जानते ही नहीं। तो 7 चिरजीवी के नाम बोल दिए जाते हैं मुख्य मुख्य। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सप्तैते चिरजीविना। अब इसका मतलब ये थोड़े हुआ कि 7 ही चिरजीवी हैं और नहीं चिरजीवी हैं। आप लोग श्री राम मंगलदास जी महाराज की पुस्तक में लिखा हुआ है कि चिरजीवी न जाने कितने, कोई गिनती नहीं कर सकता। तो भक्त नामावली का पाठ आप लोग करते हैं, क्या उतने ही भक्त हुए हैं जितना नामावली में? अरे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का अनंत ऐश्वर्य वैभव, ऐसे उनकी कथा भी अनंत है। जितना कोई जान सके उतना ही वो बखानता है, पूरा कोई जान नहीं सकता है। कई लोग कहते हैं कि ये मुक्त पुरुष भगवत पार्षद ये लोग धरती पर क्यों आते हैं? ये प्रभु के सेवक हैं। धरती मैया भी तो प्रभु की है। ऐसा थोड़े है कि वैकुंठ भगवान का है, पृथ्वी जो भगवान की नहीं है। वैकुंठ भगवान का है, साकेत धाम, गोलोक धाम, ये सब भगवान का है, तो पृथ्वी माता भी भगवान की है। भगवान अपने पार्षदों को विश्व ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांड में कहीं भी भेजते हैं। वो बद्ध जीव नहीं है, वो तो मुक्त जीव है, कहीं भी जाए। जैसे मक्खन आप चाहे घड़े में रखो चाहे तालाब में फेंक दो, हर जगह तैरता ही रहेगा। वो किसी प्रकार से भी डूबने वाला नहीं, वो तो तैरता ही रहता है। कोई भक्त कहता है कि भगवान हमको संसार के सुखों में संलग्न देख करके हमें बुलाते क्यों नहीं, अपनी ओर क्यों नहीं बुलाते हैं? अरे भाई, तुमको कैसे कोई बुलाएगा? संसार में भी किसी अच्छी पदवी पर, किसी अच्छी नौकरी पर जाने के लिए पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है कि नहीं? खूब पढ़ाई लिखाई करोगे तभी कोई बुलाएगा तुमको, अपनी सेवा में लेगा। नौकरी तभी मिलेगी। संसार की बात मैंने कहा है।
इसी तरह से जब खूब भजन करोगे, खूब नाम जप करोगे, भक्त भगवंत चरित्र खूब सुनोगे, संतों के द्वारा भक्त भगवंत चरित्र श्रवण करोगे और पुस्तकों के द्वारा पढ़ोगे, और अब भगवान की कृपा से इंटरनेट के द्वारा भक्त भगवंत चरित्र आपको सुनने को मिलते हैं। उसको रोजाना सुनो, रोजाना नाम जप करो, रोजाना प्रभु का ध्यान करो। जब भगवान से प्रेम हो जाएगा इन साधनों के द्वारा, तब वो अपने खास जनों को भेजेंगे तुम्हारे पास। संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि चितवह राम कृपा करिजे। चितवह राम कृपा करिजे, जिसके ऊपर विशेष कृपा दृष्टि प्रभु डालते हैं, विशुद्ध संत उसी को मिलते हैं। आप ही जब आपको मिलने लायक पोजीशन में पहुंचने में देरी है तो कैसे वो मिले? जैसे बिना पढ़ाई लिखाई के आप अच्छी नौकरी करना चाहो तो मिलेगी संसार में क्या? बिना खूब पढ़ाई लिखाई किए संसार में नौकरी नहीं मिलती। ऐसे खूब भजन कीर्तन सत्संग संत भक्त चरित्र भगवान का चरित्र सुनते रहने से, जप ध्यान पूजा सेवा करते रहने से, जब आपके अंदर आध्यात्मिक योग्यता आती है तभी वो मिलते हैं, तभी दिखलाई पड़ते हैं, तभी आप सहन कर सकते हैं, तभी आप उनकी बातों का आदर करेंगे। नहीं तो आप उनकी बात का आदर ही नहीं करेंगे, आप उनको पागल कह के भगा देंगे, उनका अनादर कर देंगे। इसलिए भगवान के निज जन न आपको संभालने आते हैं, न ठाकुर जी आपको बुलाते हैं, जब तक आपके अंदर वो पात्रता नहीं होती। और पात्रता के लिए आपको साधना करनी है। पात्रता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति की पात्रता के लिए आपको साधना करनी है। आप करिए, कृपा होगी। और वो जो कृपा करने के लिए प्रभु के भेजे हुए आते हैं वही महापुरुष हैं जो परम कृपालु होते हैं। वो कृपा करने के लिए आते हैं। हम कृपा प्राप्ति के लिए अपनी झोली तो फैलाएं, हम उनकी बात सुनने को तो तैयार हों। हम उनकी बात सुनने को ही नहीं तैयार होते हैं, उनका तिरस्कार करते रहते हैं। और आप प्रतिदिन सुन रहे हैं महान महान संत लोग आकर हमको सोते से जगाते हैं, लेकिन हम उनकी जगाने की ध्वनि सुने तब तो जागेंगे। आप महान भक्तमाली मामा जी का चरित्र श्रवण कर रहे थे। अब मैं उन्हीं मामा जी के दीक्षा गुरु श्री खाकी बाबा का चरित्र सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। इन्होंने बहुतों सोते हुए को जगाया, अनंत जीवों पर कृपा की, कल्याण किया। मामा जी का नाम तो जगत प्रसिद्ध हो गया, लेकिन न जाने कितने जीवों को जगाया, कितनों को अपनाया। हनुमान जी के अंशावतार थे खाकी बाबा। अब आपको विश्वास ही नहीं होगा, यदि पाप बहुत ज़्यादा होंगे तो आप कहोगे नहीं नहीं, हनुमान जी का अंशावतार कोई कैसे हो सकता है। बस यही अश्रद्धा ही आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। आप अपनी अश्रद्धा का दुर्गुण यदि त्याग सकें, श्रद्धा का उदय होगा, फिर आप तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। जिन महापुरुष का चरित्र आज आप श्रवण करने शुरू कर रहे हैं, बाबा खाकी बाबा, महर्षि खाकी बाबा, वो मेरी टार नाम की जगह बलिया में है, वहाँ आविर्भूत हुए थे। और संसार में शरीर की दृष्टि से उनके दादाजी थे बाबा श्री राम सुभग मिश्र। वो
मेरीटार में रहते थे। उनके पुत्र जगदेव मिश्र जो खाकी बाबा के पिताजी थे, शादी हुई थी लेकिन अभी उनकी पत्नी नहीं आई थी, क्योंकि बाल विवाह होता था पहले। जब बड़ा हो जाता था बेटा और बेटी, तभी उनको गौना उनका होता था, अर्थात तो उनका मिलन कराया जाता था। तो भक्तों, मेरीटार गांव में अयोध्या के प्रसिद्ध महात्मा श्री पौहारी जी पधारे। महात्मा पौहारी जी रामानंदी वैष्णव थे। उनकी दिनचर्या बड़ी ही कठोर थी। वे पालकी पर ही चलते थे। अपने साथ शालिग्राम रूप में सदा भगवान को रखते थे। महात्मा पौहारी जी के साथ सेवक के रूप में अनेक साधु चला करते थे। आपके मेरीटार में पहुंचने की बात चारों जंगल में आग की तरह फैली। हर जगह लोगों को सुनने को मिला, अयोध्या से पौहारी बाबा पधारे हैं। कोई कहता बड़े भजनानंदी हैं, कोई कहता उन्हें हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त है। तो महाराज, गांव के लोग दौड़ पड़े उनका दर्शन करने के लिए। और जिस परिवार में खाकी बाबा का जन्म होता है, उस परिवार में भी उनको बुलाया गया कि अपना अनुग्रह करिए महाराज जी, कृपा करिए और हमारे घर अपना चरण पधारिए। और महाराज जब घर में पहुंचे हैं, जिस घर में बाबा का, खाकी बाबा का जन्म बाद में होता है, तो वहाँ उन्होंने एक अपना बाजा, शंख जैसा था, उसको धुधुक बोलते हैं, उसको जोर से फूंका। और अभी महाराज बिल्कुल कन्या के रूप में थी माता रामनंदी जी, वो दंडवत करने के लिए पहुंची थी। तो महाराज उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया। बड़ी कन्या हो गई थी वो, पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तो लोगों की ओर मुड़ करके कहा, 1 वर्ष के भीतर इस कन्या के गर्भ से एक देदीप्यमान पुरुष का अवतरण होगा। वो भारत के संतों में श्रेष्ठ होगा। वो हनुमान जी का अंशावतार होगा। ये सुनकर के लोगों की आनंद से आंखें खिल गईं। किंतु इस बात की चिंता हुई कि अभी तो उसका गौना भी नहीं हुआ, शादी तो हुई है लेकिन ससुराल तो गए भी नहीं वो। तो लोगों के शंका प्रकट करने पर पौहारी बाबा हंसने लगे, बोले, अरे जगदेव मिश्र यहाँ स्वयं आएगा। जगदेव मिश्र अर्थात जैसे कन्या की शादी हुई है। इसके बाद महात्मा पौहारी जी वहाँ जो विष्णु पांडे लेकर के उनको आए थे, उनको लेकर के एक 10 भुजी हनुमान जी की पीतल की प्रतिमा थी, हनुमान जी की 10 भुजी, जिसकी पूजा अर्चना आज भी मंदिर में होती है। वहाँ वह मूर्ति बूढ़े हनुमान जी के नाम से प्रसिद्ध है। महात्मा पौहारी जी ने दिया और उनके जाने के बाद अचानक जगदेव मिश्र अपने ससुराल पहुंचे और 1 आध माह बीतते बीतते ही महाराज खाकी बाबा गर्भ में आ गए। और लोगों के आनंद का पारावार नहीं रहा। जो टाइम बताया था बाबा ने कि साल भर बाद बच्चे का जन्म होगा, बिल्कुल वही हुआ। मेरीटार वो शिवरामपुर में आनंद का सागर उमड़ पड़ा, अर्थात कन्या के मायके में और ससुराल में, कि अभी तो विदाई होके गई है और साल भर बाद ही बच्चे का जन्म हो गया।
और बच्चा भी अद्भुत था। हनुमत जयंती के दिन जन्म हुआ था और महात्मा पवारी जी ने वही तिथि बताई थी और उसी दिन जन्म हुआ। कई लोग भक्तों अपने को बहुत ज़्यादा सुयोग्य, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अपने को विद्वान समझकर श्रद्धा से दूर रहते हैं। कहते हैं हमको ऐसी अंधश्रद्धा पसंद नहीं, मतलब किसी बात पर विश्वास ही उनको नहीं होता, तो उनको आध्यात्मिक प्रगति जल्दी नहीं हो सकती है। मैंने जब सुनाया था श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का चरित्र 45 भाग में, तो जब मैंने सुनाया कि उनके पास श्री सनकादि मुनि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों मुनि आए थे, तो एक आदमी ने कमेंट में डाला कि ऐसा असंभव है, सनकादि मुनि धरती के मनुष्य के पास नहीं आ सकते। ऐसा एक व्यक्ति ने कमेंट डाला अज्ञानता के कारण, क्योंकि पोद्दार जी महाराज की महिमा को तो जानता नहीं था वो, तो जो मन में आया वो बोल दिया। फिर उसका जवाब कई भक्तों ने दिया कि आपने अपराध किया है, क्षमा मांगो भगवान से, भाई जी से क्षमा मांगो, क्योंकि आप भाई जी की महिमा को नहीं जानते, इसलिए ऐसी बात आपने कमेंट में डाल दी। मेरे कहने का तात्पर्य ये भक्तों कि हम अपनी बुद्धि का अभिमान त्यागेंगे तभी श्रद्धा में प्रवेश कर पाएंगे। बुद्धि हमारी बहुत छोटी है और ठाकुर जी का ज्ञान बहुत बड़ा है। हम अपनी बुद्धि से जैसे छोटी सी लुटिया हो, उससे समुद्र नापने चलते हैं कई बार अज्ञान के कारण। अब छोटी सी लुटिया से आप समुद्र नाप लोगे क्या? आपके पास माइक बुद्धि है, वो भी बहुत छोटी है। कई विषय में आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो तो उसको उसके सैकड़ों गुना ऐसे विषय पढ़े हैं दुनिया में जिसमें आप मूर्खाचार्य कहे जा सकते हैं, अर्थात बिल्कुल जीरो हैं, और फिर भी अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं। ये तो सांसारिक ज्ञान की बात मैंने किया, और भगवदीय आध्यात्मिक ज्ञान में तो बहुत पढ़े लिखे होने पर भी आप जीरो हैं। जब ठाकुर जी की कृपा होती, संत कृपा, भक्त कृपा, शास्त्र कृपा, आत्म कृपा और श्रद्धा का उदय होता है, तभी आध्यात्मिक ज्ञान में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो तब ये बात विश्वास में आती, समझ में आती है कि नारद जी महाराज दर्शन देने आते थे भाई जी को, सनकादि मुनि भाई जी को दर्शन देने आते थे। ये सब मैंने सुनाया उनके चरित्र में। मैंने इसलिए आपको याद कराया कि इसी तरह से अपनी बुद्धि के अहंकार के कारण कई बार हम सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते। महाराज भगवान की कृपा से हनुमान जी के अंशावतार का जन्म हुआ, जगत का कल्याण के लिए। जगत के कल्याण करने के लिए ही ऐसे महापुरुष का जन्म भगवान कराते हैं। वो जन्म देखने को रहता है, सच्चाई है कि वो प्राकट्य होता है। और महाराज अचानक तीव्र आलोक की तरह बालक इस धरा पर प्रकट हुआ था, लेकिन ये बात सबको नहीं पता चली। ज्यादातर लोग यही समझे कि बच्चे का जन्म हुआ, और पुत्र होने का समाचार प्राप्त होते ही मैरिटार एवं शिवरामपुर के घर घर में बधावा बजने लगे। ब्राह्मण एवं साधुओं की जमात इकट्ठी होने लगी। स्त्रियां बालक को निरख निरख कर आनंद विभोर होने लगी। सभी कहती, बच्चा कितना गोरा, कितना शांत, कितना सुंदर है।
लेकिन कुछ ही देर बाद यह आनंद का समाचार फीका पड़ गया, क्योंकि लोगों को मालूम हुआ कि नवजात बालक तो माँ का दूध पीता ही नहीं। पूरा एक दिन बीत गया, बच्चे ने दूध नहीं पिया। अब सब घर के लोग घबरा गए कि जिंदा कैसे रहेगा। और अब आप समझिए बालक कितना दिव्य था। उसी समय बिन बुलाए अचानक पौहारी बाबा का आगमन हो गया, जो साल भर पहले बताए थे कि 1 साल बाद बच्चे का जन्म होगा, जो हनुमान जी का अंशावतार होगा। वो बाबा पौहारी अपने आप आ गए। और वो स्थिति जब देखा उन्होंने कि यहाँ तो सब घबरा रहे हैं कि बच्चा दूध नहीं पी रहा है, जिंदा कैसे रहेगा, तो पौहारी बाबा बोले ये दूध नहीं पीने वाला है, ये छठी के बाद माँ का शरीर शुद्ध होने पर तब दूध पिएगा। अब बताओ, आपकी बुद्धि काम करेगी जब भक्ति पर विश्वास नहीं होगा, आध्यात्मिक ज्ञान पर श्रद्धा नहीं होगी, तो आप अपना तर्क लगाने लग जाओगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैंने प्रहलाद जानी की चरित्र सुनाया था कि प्रहलाद जानी ने 80 वर्ष पूरा जीवन एक बूंद पानी, एक अन्न का दाना, एक फल का टुकड़ा खाए बिना रह गए, क्योंकि 3 माताओं ने, 3 देवियों ने उनकी जिह्वा पर अपनी तर्जनी का स्पर्श करा करके वरदान दिया था कि आपको कभी कुछ खाना पीना नहीं होगा, शरीर में कमजोरी नहीं होगी, आप देवी माता की भक्ति में लगे रहोगे। वो चुनरी वाले बाबा कहलाते थे। अब शरीर थोड़े 2-4 साल पहले शरीर छूट गया उनका। तो पौहारी बाबा ने कह दिया कि ये बच्चा जब इसको जन्म देने वाली माता 6 दिन बाद शुद्ध हो जाएगी तब दूध पिएगा। और 3 बातें और पौहारी बाबा ने कहा कि इस परिवार में भोजन में यद्यपि मांस मछली नहीं बनता है, लेकिन लहसुन प्याज खाते हैं लोग। अब लहसुन प्याज इस परिवार में आना बंद करना पड़ेगा कि हनुमान जी आ रहे हैं, अपने अंशावतार के रूप में अब आ गए हैं। अब लहसुन प्याज इस घर में नहीं आना चाहिए। अब समझ लो, वैष्णव के घर में गंदा भोजन नहीं आना चाहिए। और आगे पौहारी बाबा ने कहा कि यदि कोई भी अतिथि सूरज डूबने के बाद यहाँ पहुंचे तो उसे भोजन देना होगा, उसको टालना नहीं। और नवजात बालक को कभी जूता नहीं पहनाना। ये बच्चा जूता नहीं पहनेगा, नंगे पैर रहेगा, कभी जूता नहीं पहनाना इसको। और छठी के दिन लोगों का ध्यान नवजात बालक अर्थात खाकी बाबा के दाएं हाथ पर गया, तो हाथ की बनावट में कुछ विचित्रता थी। मनुष्य के हाथ जैसा हाथ नहीं था दाहिना हाथ, कुछ बंदर के हाथ जैसा हाथ था दाहिना हाथ। तो लोगों ने संदेह किया कि ये क्या है महाराज, हाथ कैसा है। ऐसा लगा लोगों को कि शायद सोने में दबा रह गया, इसलिए ऐसा दब गया। तब माँ रामनंदी ने कहा, जिस माता ने जन्म दिया था, कि वे तो जन्म के समय से ऐसा देख रही हैं उस बच्चे को, उसका हाथ जो है अभी नहीं दब गया, अभी मुड़ा नहीं, ऐसे था ही, जन्म से ही था ऐसा। तो महात्मा पौहारी जी ने निराकरण किया कि बालक हनुमान जी का अंश लेकर आया है, इसलिए चिन्ह के रूप में इसका दायां हाथ बंदर जैसा है। ये सुनकर सभी लोग नवजात बालक को दंडवत करने लगे। अब शिशु बालक के दर्शन के लिए साधु संतों की जमात भी आने लगी। जो भी आता राम नाम कीर्तन सुनाता और बच्चे को दंडवत करता। और भक्तों, बालक में एक और विचित्रता थी। जब कभी वह अकेले होता तो न जाने कहां से कई कई बंदर आकर के बैठ जाते थे, जबकि गांव में एक भी बंदर नहीं था। जहां वो बच्चा अकेला हुआ, कई कई बंदर कहां कहां से आकर के
इकट्ठे आकर के बच्चे को घेर के बैठते थे। और कभी कभी विषधर सर्प भी पहुंच जाते और वो भी पास में ही जाके बैठते थे। और बालक उनके साथ क्रीड़ा करता, सांपों के साथ खेलता था और बंदरों के साथ खेलता था। और ये देख करके माता तो सशंकित रहने लगी। वो घबरा गई कि ये सांप डस न ले हमारे बच्चे को और बंदर काट न ले कहीं। लेकिन वे कभी भी बालक को क्षति नहीं पहुंचाए, न सांप न बंदर। माता दूर से देखती रहती, घबराई हुई, भयभीत सी रहती थी, आंखों से ओझल नहीं होने देती थी बच्चे को। जब कभी बालक रोता तो माँ राम विवाह, शिव चरित्र अथवा शीतला माता के गीत सुनाती। और अबोध सा दिखने वाला बालक माँ की ओर टकटकी लगा करके बड़े ध्यान से इन गीतों को सुनता रहता। पूजा स्थल पर लाल जी की एक मिट्टी की छवि भी थी। माँ उनकी पूजा करती और विवाह के गीत गाती। उस समय बालक किलकारी भरता, खूब किलकारी मारता। जब माता पूजा करती, विवाह के गीत गाती, बहुत किलकारी मारता था बच्चा। भक्तों, माता का स्वभाव ही था, सहज स्वभाव, देवी देवताओं की पूजा करना, उनका गीत गाना। लाल जी की छवि जो थी मिट्टी की, तो पूजा करते समय उनके विवाह के गीत गाती, बालक किलकारी मारता। और रामनंदी माता का नाम था। वो नियमानुसार प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को समीप के एक आवानीनाथ महादेव मंदिर में पूजन करने के लिए जाती थी। और साथ में पुजारिन स्त्रियों का झुंड भी शिव चरित्र के गीत गाते हुए चलता था, जो बालक बड़े प्रेम से सुनता था। और ओम 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 ओम, ऐसे छोटा बच्चा, गोद का बच्चा, ऐसे माताओं के गाए हुए शिव जी के विवाह के गीत सुन करके अपनी आवाज मिलाता था। और माँ की गोद में ही लीला करते हुए बालक, अर्थात तो बचपन में खाकी बाबा, ऐसे भगवान का नाम कीर्तन, भगवान के विवाह, यही सुनते सुनते ही माँ की गोद में खेलते खेलते थोड़े बड़े हुए थे। भक्तों, महाराज जी की बाल लीला को आगे मैं सुनाऊंगा आपको। आज बाल स्वरूप में विराजमान खाकी बाबा के चरणों में बारंबार प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।